अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सबसे पहला टॉपिक 9 से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहला टॉपिक है ब्रांचेस। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो आता हूँ ये बायोलॉजी की तरफ में, तो कि बायोलॉजी का लफ्ज़ जो है वो किस तरह पढ़ा, किस तरह मौरज़ वजूद में आया। तो पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो लोग थे और उनके इल्म एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इल्म जो मुंतकिल हो रहा था मुख्तलिफ इल्म था, लेकिन उनमें से जो एनिमल और प्लांट के मतलब जो रिलेटेड इल्म था ना, तो उसको एक साइंटिस्ट, लैंडमार्क साइंटिस्ट ने जो है वो एक सेपरेट जो है वो सेक्शन दिया, यानी एक सेपरेट जो है वो नाम दिया बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायो का मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी। इट मीन द स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ से क्या मुराद है? स्टडी ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि इसमें हम 3 मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है, यानी एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज़म। इसलिए इसकी जो मेन सब डिवीज़न हो गई है वो हमारे पास 3 है मेन जो सब डिवीज़न है, जिसमें ज़ूलॉजी है, बॉटनी है और माइक्रो बायोलॉजी है। ज़ूलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? द स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है ना, यानी इसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। चाहे एनिमल में जो है छोटे जानवर हैं, बड़े जानवर हैं, इंसान भी जो है वो इसमें आता है, ठीक है। तो जितनी भी जो है एनिमल हैं वो हमारे पास ज़ूलॉजी में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, बॉटनी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? यानी जितने प्लांट्स हैं, ठीक है, छोटे हैं, बड़े हैं, तनावर दरख्त है, छोटे मतलब जो गंदम वगैरह, इस तरह तो जितने भी प्लांट है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? बॉटनी में। माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो हम क्या, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या है? स्मॉल। बायोलॉजी यानी इसमें हम जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म यानी जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हैं, वायरस है, फंजाई है, अलजी, पैरामीशियम, प्लेमोडोमोनास, अमीबा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसे जो हैं, तो इसमें हम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म में जो है वो स्टडी करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म की स्टडी करते हैं। अब ये तो है हमारे पास है सब डिवीज़न। अब सब डिवीज़न के बाद जो है वो हम आते हैं जो मेन जो ब्रांचेज़ हैं, ठीक है। तो मेन ब्रांचेस में मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। 1 बाय 1 इसको मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। शुरुआत जो है वो हम करते हैं एनाटॉमी से, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है? एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम क्या स्टडी करते हैं? एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म एंड शेप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो बॉडी स्ट्रक्चर है इंसान की, लिविंग ऑर्गेनिज़म की, तो उसके बारे में जो है वो स्टडी हम करते हैं। मैंने एक चीज़ लिखी है इंटरनल स्टडी। अब इंटरनल स्टडी से बाज़ बच्चे जो है वो ये लेते हैं कि मतलब जो इनसाइड द बॉडी, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो एक्सप्लेनेशन, इसमें हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल में जो है वो हम इसमें जाते हैं। लेट सपोज़ मैं जो है एक बात करूँ कि आई, ठीक है ना, तो मैं आई के बारे में क्या स्टडी करता हूँ कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये आई है, ये कॉर्निया है, ठीक है ना। 10th क्लास में फिर इसके बारे में आप लोग स्टडी करोगे। इसमें वाइट्रस हामर, एक्वस हामर, यहाँ पर जो है वो लेंस लगे होते हैं, ठीक है ना। ये एक आई बाल मैंने बनाया। अब लेट सपोज़ ये एक फ्लावर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो उसकी रोशनी, माहौल की रोशनी उस चीज़ पर पड़ के वो मतलब इस तरह हमारी आँखों पर से जो है वो मतलब गुज़र के और इस तरह साइड पर एक जगह, बिल्कुल कॉर्निया की साइड पर एक जगह होती है, उसका नाम है रेटिना। रेटिना में ये ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाती है, लेकिन स्मॉल और इन्वर्टेड यानी उल्टा। फिर यहाँ से जो है वो ब्रेन की तरफ, किस तरफ, यानी ब्रेन की तरफ जो है ये मैसेज जाता है ऑप्टिकल नर्व के ज़रिए, और ब्रेन में इनकी एक सेंटर है, उसमें जो है ये पैगाम दे दिया जाता है कि किस तरीके से इसको सही करना है और इसको बड़ा करके दिखाना है। तो हर चीज़ को जो हम देखते हैं वो हमें सही नज़र आता है, ठीक है। ये सेकंड में जो है ये अमल होता रहता है। तो अब ये इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की।
آنکھ کے بارے میں. ایئر کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں. اس میں 3 جو ہے وہ مختلف سیکشن ہے، انٹرنل ہے، ایکسٹرنل ہے، آؤٹر ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر ایک چیز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں. اس کو ہم کہتے ہیں اناٹومی. اچھا، اس کے بعد آتا ہے مارفالوجی. مارفالوجی جو ہے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. مارک کا مطلب ہے شیپ. مارک کا مطلب کیا ہے؟ شیپ. لوجی کا مطلب ہے اسٹڈی. اب اس میں جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہیں، چاہے آؤٹ سائڈ دا باڈی مختلف قسم کے آرگن موجود ہے یا ان سائڈ موجود ہے، بس اس کی ہم اسٹڈی کریں. اس کی شیپ کے بارے میں، اس کی اسٹرکچر کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں، لیکن مطلب نارملی اسٹڈی کریں، ڈیٹیل میں ہم نہ جائیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مارفالوجی کہتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے. ایک شارٹ کویشچن آ سکتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اناٹومی اینڈ مارفالوجی. تو یہ ایک کویشچن آ سکتا ہے. فزیالوجی میں ہم کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ مختلف قسم کی جتنی بھی پارٹس آف دا لیونگ آرگینزم ہے، جتنے بھی پارٹس ہیں، اس کے فنکشن کے بارے میں ہم اسٹڈی کریں. جیسے کہ میں نے کچھ مثالیں آپ کو دی ہیں. ایئر، ٹھیک ہے نا. ایئر ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایئر کی جو ہے وہ جس طرح آپ کو آؤٹر ایئر نظر آتا ہے نا، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اندر بھی ہے کچھ ایئر انر ہے. ٹھیک ہے نا. میڈل میں ہے، تو میڈل میں ہمارے پاس ایئر ڈرم ہوتی ہے. آواز جو ہم سنتے ہیں اس ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکرا کے، ٹھیک ہے، جس طرح ڈھول جو ہے لوگ بجاتے ہیں، تو اس طرح اس میں وائبریشن آتی ہے. پھر اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ بون ہے، میلیس انکسٹیپس، پھر اندر کوکلیا، اور پھر جو ہے وہ دماغ تک وہ میسج جاتا ہے. تو یہ پورا ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ 10 کلاس میں پڑھو گی ڈیٹیل میں ایئر کے بارے میں. اچھا، آئی میں نے ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی بھی بتا دیا. اسٹومک کے بارے میں ہم جو ہے وہ اسٹڈی کریں کہ اسٹومک کا فنکشن جو ہے وہ کیا ہے. تو اسٹومک کا فنکشن ہمیں پتہ ہے کہ جتنی بھی مختلف قسم کی پروٹین، یعنی ہم جو خوراک کھاتے ہیں نا، اس میں پروٹین ہوتا ہے. اور یہ پروٹین جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ میں جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے. مطلب اس طرح کی ایک باڈی ہوتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہیں. تو یہ کام کون کرتا ہے؟ اسٹومک کرتا ہے. 9th کلاس میں چیپٹر نمبر 8 میں نیوٹریشن میں انشاءاللہ آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم میں آپ لوگ پڑھو گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آتا ہوں سیل بایولوجی کی طرف. ٹھیک ہے. دا اسٹڈی آف سیل اینڈ سیل آرگینل از کالڈ سیل بایولوجی. لیٹ سپوز میں آپ کے سامنے ایک سیل جو ہے وہ بنا دوں. یہ ایک سیل ہے. ٹھیک ہے نا. اب سیل میں مختلف قسم کے یہ نیوکلس ہے، جگہ جگہ پر اس میں جو پور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک مختلف قسم کی آرگینل ہوتے ہیں، مائٹوکانڈریا. اس کے علاوہ گالجی باڈیز، انڈوپلازمک ریٹیکولم، سوری یہ انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ گالجی باڈیز ہے، رائبوسوم ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کلوروپلاسٹ ہے. اگر پلانٹ ہے تو اس میں کلوروپلاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. سو دا اسٹڈی آف سیل اینڈ سیل آرگینل ود دا ہیلپ آف مائکروسکوپ. اس میں مائکروسکوپ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ وی کین ناٹ سی سیل اینڈ ایٹم ود دا ہیلپ آف آئی، نیکڈ آئی. انسانی آنکھ سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہم مائکروسکوپ کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آتے ہیں ہسٹولوجی کی طرف. ہسٹولوجی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی جتنی بھی ٹیشوز ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پر ایک ٹیشو کا لفظ جو ہے وہ ضروری ہے. اسٹڈی آف ٹیشو. ٹھیک ہے نا. پریزنٹ ان اینیمل اور پلانٹ. اب پلانٹ میں جو ہے وہ ہمارے پاس بہت سارے ٹیشو ہے، لیکن میں نے صرف 2 کی جو ہے اگزامپل دی ہیں، زائلم اور فلوئم. ٹھیک ہے نا. اب زائلم کا کام کیا ہے؟ یہ جو ہے ریلیٹڈ ہے پانی کے ساتھ، یعنی پانی جو ہے وہ روٹ سے اوپر جو ہے لے جانے کا کام کون کرتا ہے؟ زائلم کرتا ہے. لیٹ سپوز میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ پلانٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس پلانٹ میں بالکل سنٹر میں جو ہے وہ ایک ویسل ہوتا ہے، مطلب جو جس کا نام ہے
जाइलम, जाइलम टिश्यू, रूट में भी जाइलम, स्टेम में भी, ब्रांचेस में, लीफ में, सब में। तो लिहाजा ये जो है रूट के ज़रिए इस तरीके से ये वाटर नीचे से ऊपर जिस तरह जो है फ़्लो करता है, कंडक्शंस की होती है। इसके अलावा जो है वो आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल वो स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो फ़िज़ा से अंदर जाते हैं। एक अमल होता है फोटोसिंथेसिस, दैट प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन विद ईच अदर in the presence of light and chlorophyll to form food and oxygen. This process is called photosynthesis and photosynthesis take place within the plant. ये प्लांट में ये अमल होता है। जो खुराक तैयार होती है वो फ्लोएम के ज़रिए जो है वो नीचे फ्लोएम के ज़रिए ब्रांचेस को, स्टेम को और इस तरीके से अगले आगे ब्रांचेस को जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों को हम वास्कुलर बंडल भी कहते हैं। वास्कुलर बंडल ये प्लांट में मौजूद होते हैं। अब मैं एनिमल की तरफ आता हूँ तो एनिमल में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टिश्यू हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको मैंने दो जो है यहाँ पर बयान किए हैं, स्केलेटल टिश्यू और मसल टिश्यू। अब स्केलेटल टिश्यू जो है वो क्या काम करता है, मतलब ये जितना भी स्केलेटल है ना, लेट सपोज ये मैंने बोन जो है वो बनाया, ठीक है ना। अब इस बोन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के मसल होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है ना, ये मसल टिश्यू हैं। अब हमें तो पता है कि बोन हरकत देता है, हरकत में मदद देता है, लेकिन अगर मसल ना हो तो ये बोन जो है फिर रहेगा है, ठीक है ना। तो लिहाजा ये मसल इस बोन के साथ अटैच हो के हम जितनी भी हरकत करें, चाहे हम जो है वो लेट सपोज मैं भी जो है वो बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर में दे रहा हूँ, तो इस दौरान यहाँ की जो मसल है वो जो है यहाँ पर बोन और मसल है, ठीक है ना। तो ये भी जो है ये मसल के ज़रिए हरकत हो रही है। मेरे हाथ इस तरह जो है वो बंदा वॉकिंग करता है, मतलब बातें करता है, तो जितनी भी काम पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंडिविजुअली हरकत करे या एज अ होल हरकत करे, तो ये हमारे पास स्केलेटल और मसल की कम्बिनेशन से जो है ये काम होता है, और ये एनिमल में ये काम होता है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में हम मुख्तलिफ़ किस्म की जितनी भी टिश्यूज़ है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं जितना भी जो है ये अर्थ है ना, अर्थ, और अर्थ में अंदर अर्थ के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट मौजूद है, इस तरीके से जो है वो एनिमल मौजूद है, इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है। अब एक टाइम आ जाएगा, मतलब 100 साल, ठीक है ना, या इससे ज़्यादा कम, तो ये जो है ये सारी ऑर्गेनिज्म जो है इसके ऊपर ये मर जाएंगे। जब ये मर जाएंगे ना, ठीक है ना, डेड हो गई इसके फिर क्या होगा कि मुख्तलिफ जो है वो एक कंडीशन आएगी, मतलब तूफ़ान, दिन रात टाइम जो है वो जारी रहेगा, कभी बारिश कभी धूप, तो ज़मीन का एक लेयर इसके ऊपर आ जाता है, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, हर एक लेयर का नाम क्या है, स्ट्रेटा, स्ट्रेटा। अब ये सारी चीज़ें जो अंदर थी वो दब गई। जब वो दब गई ना, तो फिर क्या होगा कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो जियोलॉजी वाले, जियोग्राफी वाले आएंगे और पुराने ज़माने की जो प्लांट के जो और एनिमल के मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो स्टडी करेंगे। जिस तरह हम मतलब पढ़ते हैं ना कि ये बोन मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो स्टडी हम करते हैं कि बोन इस तरह था, प्लांट के ब्रांचेस इस तरह थी, ठीक है। तो वो किस तरीके से, ये इसी तरीके से स्टडी जो है वो की गई है। आजकल इंटरेस्टिंग बात इसमें एक और है कि आजकल जो हम डीजल और पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसके वजूद का हिस्सा है, ये उन प्लांट हज़ारों साल इसके ऊपर जो है वो गुजर गए, ठीक है ना, इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, इन तीन कंडीशन की वजह से वो सारी चीज़ें जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल खाली शक्ल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। उसका नाम होता है पेट्रोल या पेट्रोलियम, ठीक है ना। तो उसको जो है इससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डिस्टिलेशन होती है, उसमें पेट्रोल भी आता है, डीज़ल भी, ऑयल भी, केरोसिन ऑयल, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उसमें जो है वो निकलती हैं। तो लिहाजा इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी फिर दो किस्म की है, पैलेंजोलॉजी, अगर हम एनिमल के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे हर मौजूद हो उसको हम कहते हैं पैलेंजोलॉजी, अगर प्लांट है तो फिर पैलेंट बॉटनी। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी की तरफ मैं आता हूँ। इम्यून, ये इम्यून से निकला है, ठीक है ना, इम्यून और इम्यून सिस्टम, हमारे जिस्म में एक सिस्टम है उसका नाम है इम्यून सिस्टम, और वो कौन परफॉर्म करते हैं, वाइट ब्लड सेल। हमारे ब्लड में एक
चीज़ है, उसका नाम है वाइट ब्लड सेल। 5 किस्म के होते हैं, ठीक है। वो वाइट ब्लड सेल जो है वो रेजिस्टेंस पेश करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म, जितनी भी जर्म्स होते हैं ना, जर्म्स जितनी भी जरासीम होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है ना, तो वायरस आता है, बैक्टीरिया आती है, ठीक है ना, फंजाई, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती हैं, और ये जर्म्स जो है, ये वाइट ब्लड सेल इन जर्म्स को किल करती है और हमारे जिस्म जो है वो मुख्तलिफ़ जरासीम से बचाती है, बीमारी से बचाती है। इसकी स्टडी को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम, ठीक है ना, और स्टडी को हम कहते हैं ब्रांच को, जो साइंस का ब्रांच है बायोलॉजी का, उसका नाम है क्या होता है, इसका नाम जो है वो इसको हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इसके अलावा टेक्सोनमी है, तो टेक्सोनमी में हम जो है वो क्या स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं। अब आपको पता है कि तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख ऑर्गेनिज़म इस दुनिया में मौजूद है, ठीक है ना। अब इसकी स्टडी मुश्किल है। ये किसके लिए? ये जो है स्टूडेंट के लिए और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके लिए जो है ये हर जानदार को स्टडी करना जो है वो मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी। लिहाजा इनको मुख्तलिफ़ ग्रुपों में और सब ग्रुपों में जो है वो डिवाइड किया गया है, ताकि हर साइंटिस्ट और हर स्टूडेंट जो हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज़म, प्लांट, एनिमल के बारे में स्टडी करता है, ठीक है ना, उसके अच्छी तरीके से उसको पता हो। जिस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की हम अरेंजमेंट करते हैं तरतीब, घर में भी मेडिकल जो स्टोर होता है वहाँ पर हम जाए, ठीक है ना, तो हर चीज़ एक तरतीब से होती है। तो यहाँ पर भी जानदारों को एक तरतीब में जो रखा गया ताकि उसकी हम अच्छे तरीके से स्टडी करें। इसको हम कहते हैं टेक्सोनमी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।